जमीन घोटाले का खेल, भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद जाएंगे जेल। झारखंड की राजनीतिक गलियारों से लेकर के मीडिया घरानों में खूब चर्चा हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का बड़ा ही साफ सुथरा कहना है। वो कह रहे हैं कि जिस प्रदीप प्रसाद को एसीबी ने एक वन जमीन घोटाले में आरोपी पाया है, ये वही प्रदीप प्रसाद है जो एक जमाने में हजारीबाग जिले के क्षेत्र में बड़े जमीन कारोबारी के तौर पर जाने जाते थे। अगर हजारीबाग जिले के लोगों की हम बात माने तो उनका एक बात और भी कहना है। वो कहते हैं कि ये प्रदीप प्रसाद हजारीबाग जिले में सैकड़ों परिवार के लोगों के जमीनों को डराकर धमकाकर कब्जा करने का काम किया है, उनके जमीनों को बेचने का काम किया है। हालांकि यह जांच का विषय है, द जनसभा इसकी पुष्टि नहीं करता है, ग्राम सभा इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कथित तौर पर हजारीबाग जिले के लोगों की अगर हम बात माने तो उनका स्पष्ट तौर पर यह बात कहना है। अब कितनी सच है ये जब जांच होगी तो पता चलेगा। फिलहाल हजारीबाग जिले में एक जमीन घोटाला हुआ था जो वन का जमीन था। उस वन जमीन के घोटाले के मामले में प्रदीप प्रसाद को एसीबी ने अभियुक्त बनाया है। इसी जमीन घोटाले के मामले में उस समय के वर्तमान डीसी विनय चौबे को सलाखों के अंदर भेज दिया गया है। उस समय के तत्कालीन सीओ शैलेंद्र कुमार को जेल के अंदर भेज दिया गया है। एक ऑटोमोबाइल के कारोबारी विनय सिंह जिन्होंने जमीन खरीदी थी, उनको भी जेल के अंदर भेज दिया गया है। उसी जमीन घोटाले के मामले में प्रदीप प्रसाद को एसीबी ने अभियुक्त बनाया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष कमान, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो, चंपा सोरेन हो, इस जमीन घोटाले के मामले में प्रदीप प्रसाद को जेल जाने से क्या बचा पाते हैं? क्या उन्हें संरक्षण देंगे? और वह भारतीय जनता पार्टी जो सड़क पर छोटी छोटी मुद्दों को लेकर के तांडव करते हुए दिखाई देते हैं, जब प्रदीप प्रसाद के ऊपर एसीबी ने यह आरोप लगाया, जब वो अभियुक्त पाए गए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौन दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, ना ही वो मीडिया के सामने कुछ बोल रहे हैं। अगर किन्हीं से यह सवाल पूछा जा रहा है तो इस सवाल से वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं झारखंड की सत्ताधारी दल कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के जो नेता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब देखने वाला बात यह होगा कि देश में लोकतंत्र बचा हुआ है या फिर सच में लोकतंत्र खत्म हो गया है। यह सवाल इसलिए भी आ रहा है, कथित तौर पर एक जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था। अब यह देखने वाला बात होगा कि क्या प्रदीप प्रसाद को एसीबी जेल भेजती है? क्या एसीबी के शिकंजे से प्रदीप प्रसाद बच पाते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदीप प्रसाद के साथ खड़ी होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदीप प्रसाद को जेल जाने के लिए छोड़ देती है? यह भी एक कहीं ना कहीं सवाल है। जिस वन जमीन घोटाले के मामले में प्रदीप प्रसाद को आरोपी बनाया गया है एसीबी के माध्यम से, एसीबी जांच कर रही थी। उस जांच में यह पाया गया कि ऑटोमोबाइल के कारोबारी विनय सिंह और उनकी जो पत्नी है, उनके नाम से जो जमीन म्यूटेशन हुआ है साल 2010 में, उस जमीन म्यूटेशन में, उस जमीन खरीद बिक्री में प्रदीप प्रसाद गवाही दिए हैं, यानी कि उस जमीन का वो गवाह है। और खुद प्रदीप प्रसाद ने भी उस वन जमीन को खरीदा है, उनके नाम से भी जमीन है। हालांकि प्रदीप प्रसाद से जब मीडिया के लोगों ने पूछा तो प्रदीप प्रसाद ने साफ तौर पर कहा जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आज तक अपने जीवन काल में हमने कोई गलती नहीं की है। लेकिन जब राजनीतिक विशेषज्ञों की हम बात करते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदीप प्रसाद अपने जीवन में कभी सही काम किए ही नहीं है। और झारखंड हमेशा इस भ्रष्टाचार का शिकार होता रहा है। भारत के भूखंड पर झारखंड पहला ऐसा राज्य होगा जिस राज्य में दर्जनों आईएएस अधिकारी जमीन घोटाले के मामले में हो
कंबल घोटाले के मामले में हो, मनरेगा घोटाले के मामले में हो, दवाई घोटाले के मामले में हो, या फिर कोई ऐसा घोटाला हो, उस घोटाले के तहत जेल के अंदर जा चुके हैं। तो इस खबर के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए द जनसभा के साथ, ग्राम सभा टीवी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जोहार, नमस्कार।